शरीर भजन डायरेक्ट रथ यात्रा की मनोज तेरा फोटो सबसे पहले आया है। राधे राधे श्री अरदास, राधे राधे श्याम, राधे 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 राधे। अभी नहीं भगवान के भगवान जी के पोस्टर आप बोल दो मेहंदी, आप आगे रहो। राधे राधे।
हम सब भक्तों की विनती, हम सब दीनों की तुम्हें वंदना कर रहे प्रार्थना है, तुम्हें वंदना कर रहे प्रार्थना है, तुम्हें वंदना कर रहे प्रार्थना कर रहे प्रार्थना कर रहे प्रार्थना। घोड़े श्री महाराज की जय। अब हमारे महाराज जी भी सीट पे बैठ चुके हैं, कथा स्टार्ट होगी। हरिलाल की जय। मोहे लागी हरि मोहे लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की मोहे लागी मोहे लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की। आत्मज्ञान दिया मेरे गुरु ने, पीड़ा मिटी भवो तरनन की, पीड़ा मिटी भवो तरनन की। मोहे लागी मोहे लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की मोहे लागी लगन हरि चरणन की, गुरु चरणन की। कि उस व्यक्ति की सारी जिम्मेवारी कन्हैया के ऊपर आ जाती है जो 7 दिनों तक भागवत कथा को सुन लेता है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसलिए भागवत कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से सुनना चाहिए। ये कथा ऐसी है जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा इस संसार से पार लगाने वाली है। जो भगवान की कथा को सुनेगा वह संसार से पार हो जाएगा। तेषा महम समुद्र था मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचरात पात मैया वेशित चेतसा। भगवान उस भक्त को इस संसार से पार कर देते हैं। और भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से।
कि उस व्यक्ति की सारी जिम्मेवारी कन्हैया के ऊपर आ जाती है जो 7 दिनों तक भागवत कथा को सुन लेता है। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसलिए भागवत कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से सुनना चाहिए। ये कथा ऐसी है जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा इस संसार से पार लगाने वाली है। जो भगवान की कथा को सुनेगा वह संसार से पार हो जाएगा। तेषा महम समुद्र था मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पात मैया वेशित चेतसा। भगवान उस भक्त को इस संसार से पार कर देते हैं। और भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। सुखदेव जी ने बड़ी डांट लगाई, अरे छलियाओ, अरे देवताओं, तुम्हें देखते ही समझ गया था मैं। तुम यहां पर आए हो ना तो बिना किसी कारण के आ ही नहीं सकते। क्यों? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। देव जी को दुख तब हुआ जब देवताओं ने व्यापार की बात कही कि ये कथा हमें दे दो, बदले में परीक्षित जी को अमृत पिला दो। तब बड़ा दुख हुआ कि देखो भगवान की कथा को भी इन्होंने अमृत से उसकी तुलना की। कहा ये तुच्छ अमृत और कहा भागवत का अमृत। अमृत के अंदर ऐसी विशेषता है कि वो पीकर व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन अमृत के अंदर ये विशेषता नहीं है कि वो भगवान के दर्शन करा दे। लेकिन इस भागवत जी के अंदर ऐसी शक्ति है कि जो श्रद्धा विश्वास से 7 दिन तक भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें भगवान अपने धाम का वासी एक ना एक दिन बना देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। कथा होती है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है तो भगवान उसके भाग्य के सारे बंद दरवाजे खोल देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। तुम्हारी आवाज कैसे तेज निकलेगी? वृंदावन से पीड़ा मंगाएगी। रास्ते में रहेंगे तो कन्हैया ने कहा कि मेरे जाने के बाद भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय होगा। ऐसा कहकर कन्हैया एक ज्योति के रूप में परिणत हो गए और इस श्रीमद् भागवत कथा में समा गए। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात कन्हैया ही है। श्रीमद् भागवत कथा में और कन्हैया में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत कथा है। जो इस भागवत कथा का आश्रय ले लेते हैं वह संसार सागर से उसी प्रकार पार हो जाते हैं जैसे कि एक गौ माता के बछड़े के खुर को पार कर लिया जाए। ऐसी श्रीमद् है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरा संसार जिस भागवत कथा की महिमा को गा रहा है आखिर उसके अंदर है क्या। जब ये बात मन में विचार में आई तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सत्यलोक के तराजू पर एक तरफ सारे साधनों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा को रखा, लेकिन सभी साधन हल्के पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा
जब व्यक्ति का जीवन भक्ति ज्ञान वैराग्य और तप से पूर्ण हो जाता है तो राधा रानी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। जो व्यक्ति इस भागवत कथा को सुनते हैं उनके जीवन में सदा सर्वदा कन्हैया की कृपा बरसती रहती है। भागवत कथा में लिखा हुआ है कि भागवत कथा की तुलना जितने भी हमारे नदियां हैं, जितने भी तीर्थ हैं, उनकी तुलना किसी भी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा से नहीं की जा सकती। यदि व्यक्ति तीर्थों में गंगा मैया के पास जाएगा तो स्नान कर सकता है, लेकिन भागवती गंगा ऐसी है जो घर घर जाकर भक्तों को तार रही है। जहां पर भागवत की कथा होती है, इस कथा को सुनने के प्रभाव मात्र से संसार से जीव पार हो जाते हैं। इसलिए भागवत कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की साक्षात कृपा है। कन्हैया का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। जब कन्हैया अपने स्वधाम को जाने लगे तो उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपके जाने के बाद भक्तों का आश्रय आरती